फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है और आप कहां खड़े हैं? सपनों का महल तभी टिकता है जब नींव मजबूत होती है और हमारे आर्थिक सपनों की नींव होती है फाइनेंशियल पिरामिड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवाजी शिंदे, एक बीएम क्लब सदस्य। पिछले 15 वर्षों से इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग में 700 से अधिक परिवारों की सेवा कर चुका हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो अगर आप समझ में आ गए आपके, तो आपकी जिंदगी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। और अगर नहीं समझे तो हो सकता है आप उसे बहते हुए सपनों की तरह जिंदगी जी रहे हो जिसकी नींव कभी रखी ही नहीं गई। तो सवाल यह है कि फाइनेंशियल पिरामिड आखिर होता क्या है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जहां आप अपने पैसों को सुरक्षित भी रखते हैं और साथ ही उसे बढ़ाते भी हैं। इसी प्लानिंग को विजुअल रूप में समझाने के लिए बनाया गया है फाइनेंशियल पिरामिड। यह एक पिरामिड जैसा होता है, नीचे सबसे मजबूत और जरूरी हिस्सा होता है और ऊपर धीरे धीरे कम जरूरी लेकिन जरूरी हिस्से आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 70% लोग इस पिरामिड को उल्टा बना देते हैं। एक छोटा सा सर्वे नेशन और IRDAI की एक संयुक्त सर्वे के अनुसार भारत के 76% लोगों ने अपने जीवन में कभी टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है और 83% लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग 50 की उम्र के बाद शुरू करते हैं। अब आप ही सोचिए, जब नींव ही नहीं रखी गई हो तो महल कैसे टिकेगा? तो चलिए हम इस पिरामिड को ध्यान से समझते हैं। इस फाइनेंशियल पिरामिड के 4 लेवल्स हैं। बेस लेयर वो होता है प्रोटेक्शन, उसमें आएगा टर्म इंश्योरेंस प्लस मेडिकल इंश्योरेंस। ये आपकी आर्थिक सुरक्षा की नींव है। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस जो आपके ना होने पर भी आपके फैमिली को इनकम देता है। मेडिकल इंश्योरेंस जो इलाज के बढ़ते खर्चों से आपको बचाता है। एक स्टडी के अनुसार भारत में हर साल औसतन 6 करोड़ लोग अपनी जमा पूंजी सिर्फ मेडिकल खर्चों में गंवा देते हैं। अगर आपने ये दोनों नहीं लिए तो समझिए आप बिना नींव के मकान बना रहे हो। दूसरा, सेकंड लेयर इमरजेंसी फंड 6 to 12 महीने के लिए, 6 से 12 महीने के खर्च की राशि। कोविड ने हमें सिखा दिया कि नौकरी, व्यापार, हेल्थ सब कुछ अनिश्चित है। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप सबसे पहला काम करते हैं लोन लेना या अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना, और यही प्लानिंग को पीछे ले जाता है। थर्ड लेयर वेल्थ क्रिएशन, उसमें आएगा SIP प्लस इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड एंड PPF। जब सुरक्षा हो गई, आपातकालीन फंड भी बन गया, अब बारी आती है वेल्थ बनाने की। वो SIP के जरिए आप हर महीने छोटा निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं। SIP प्लस इंश्योरेंस हाइब्रिड प्लान से आपको इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों मिल जाते हैं। याद रखिए, धन वही जो अपने समय पर काम आए। और टॉप लेयर जो होता है वो गोल बेस्ड प्लानिंग, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट। यहाँ आप लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए निवेश करते हैं, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का खर्च आने वाला है, बच्चों की शादी, और सबसे जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग। एक अनुमान के मुताबिक 2035 तक भारत के हर दूसरे मिडिल क्लास परिवार को अपने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ से ज्यादा की जरूरत होगी। तो क्या आपने इसकी तैयारी की है? अब सवाल यह है, आप इस पिरामिड को किस लेवल पर हो? आप इस पिरामिड के किस लेवल पर हो? क्या आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं और टर्म प्लान की तरफ देखा भी नहीं है? क्या आप SIP तो कर रहे हो पर मेडिकल खर्च के लिए हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या रिटायरमेंट के प्लानिंग को बाद में के लिए छोड़ रखी है? अगर हाँ, तो आज ही इस वीडियो को देखना, शेयर करना और एक्शन लेना आपके लिए सबसे जरूरी काम है। जो व्यक्ति अपने पैसों को सिस्टम से नहीं चलाता वो जीवन भर सिस्टम के नीचे दबा रहता है।
इसलिए सबसे पहले बेस मजबूत कर दीजिए, टर्म प्लान लीजिए, हेल्थ प्लान ले लीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए और फिर धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ते जाइए। अगर आप नहीं जानते कि आपको टर्म प्लान कितना लेना चाहिए, या एसआईपी कैसे शुरू करें, या रिटायरमेंट के लिए गोल कितना रखें, तो नीचे दिए गए लिंक का क्लिक कीजिए, 1-on-1 अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए या फॉर्म भरिए, ताकि मैं आपको एक फ्री फाइनेंशियल चेकअप रिपोर्ट भेज सकूं। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 वीडियो लाता हूं, बुधवार और शनिवार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक याद रखिए, जागरूकता ही आर्थिक आजादी है। मैं हूं शिवाजी शिंदे, आपके आर्थिक भविष्य का साथी। जय हिंद, रामकृष्ण हरि।